विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर अशोक सुंदरी का स्थान छुआकर नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शिव को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। उस बेलपत्र को वापस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो एक बेलपत्र जहाँ से पानी बहता है, जलाधारी डंडी का मुख हो जलाधारी, अब 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आ गई है साल की सबसे पहली शिवरात्रि, जो कि जिस शिवरात्रि पर प्रदोष भी पड़ रहा है और शिवरात्रि भी पड़ रही है। बहुत महासंयोग बन रहा है दोस्तों। इस शिवरात्रि पर पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। अगर बहुत दुख आ रहा हो, बहुत संकट आ रहा हो, बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, आपकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। दूसरा उपाय बताया है कि अगर कोई विषम परिस्थिति है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और वो परिस्थिति बहुत ज्यादा विकट है और उस परिस्थिति से आप निकल नहीं पा रहे, या कोई प्रशासनिक कार्य है आपका, या प्रशासनिक गतिविधियों में आप फंस चुके हैं, या प्रशासन आपको परेशान कर रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं ये उपाय लेकर के आई हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, उपाय अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं पहला उपाय। सबसे पहला उपाय है दुख के लिए। दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, संकट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं। इसमें जल भर करके आपको थोड़ा सा मीठा डाल लेना है दोस्तों। मैं मीठा और गंगा जल डाल करके जरूर ले जाती हूँ। थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए और आपको इसमें लेने हैं दोस्तों 2 बेलपत्री। 2 बेलपत्री लेनी है। इस प्रकार से 2 बेलपत्री ले लीजिए। बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इस तरह से दोस्तों बहुत सी माता बहनें कटी फटी टूटी फूटी बेलपत्री समर्पित कर देती हैं। इस तरह से समर्पित नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो शिव जी से मांग करके आप बेलपत्री भी समर्पित कर सकते हैं। चंदन ले लीजिए, इत्र ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, कलावा, अबीर, गुलाल, इस तरह से आपको ले लेना है और इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बेलपत्र लेकर के गए हैं आप दोस्तों देखिए ये, तो इस पर आपको चंदन लगाना है बीच वाली पत्ती पर। इस तरह से आपको चंदन लगाना है। चंदन लगा करके पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बेलपत्री को कभी भी खाली समर्पित नहीं किया जाता, या तो चंदन लगा दीजिए या फिर चावल लगा दीजिए। तो सबसे पहले अपनी कामना, अपने दुखों को बाबा से कहते हुए, अपने हृदय की बात बाबा से कहते हुए इस तरह से आपको बेलपत्री को समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं, ये डंडी का भाग जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, ध्यान रखना दोस्तों। ये मैं बता रही हूँ, ये थोड़ी शिवलिंग छोटी है तो, लेकिन अब मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि ये डंडी का भाग बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। इस तरह से आपको अपनी कामना को कहते हुए इस तरह से यहाँ पर समर्पित कर देना है। और पत्ती का मुख होना चाहिए महादेव की तरफ, शिवलिंग की तरफ, और ये डंडी का भाग बिल्कुल जहां से जल गिरता है वहां होना चाहिए। अब दूसरी बेलपत्री कहाँ समर्पित कराएंगे, इस पर भी थोड़ा सा चंदन लगा देना है और इस बेलपत्री को भी डंडी का मुख खुद से विपरीत की तरफ होना चाहिए। अगर आप कहीं भी बैठे हैं लेकिन पत्ती का मुख हमारी तरफ होना चाहिए। इस तरह से अपनी मन की बात कहते हुए बाबा से अपने दुखों की बात कहते हुए बाबा से कहना है, बाबा मैं बहुत दुखी, जो भी समस्या है आपकी बाबा से कहना है। इस तरह से हाथ रख करके बाबा को सारी बातें, अपने मन की अभिलाषा कह देनी है, अपने दुखों को कह देना है, अपने कष्टों को प्रकट करना है। और ये जो जल लेकर के गए हैं, ये जल आपको किस प्रकार से समर्पित करना है, पंच जल समर्पित करना है। एक ही पात्र से, ये जो लोटा है इसी से आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 1 2 3 4 5
5 बार यहाँ जल समर्पित करना है दोस्तों आपको, और 5 बार ही शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। 1 2 3 4 5 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और अपने दिल की बात कहनी है, अपने दुखों को प्रकट करना है। फिर आपको इस तरह से आपको चंदन त्रिपुंड बना देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए अपने दिल की बात कहते इस तरह से त्रिपुंड बना दीजिए। एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और इत्र लगा दीजिए भोलेनाथ को। मेरे बाबा को इत्र बहुत पसंद है, तो इस तरह से आपको इत्र लगा देना है। इत्र लगा करके आपको अबीर समर्पित कर देना है। इस तरह से गुलाल लेकर के गए हैं, गुलाल समर्पित कर दिए। देखो दोस्तों, ये ऑप्शनल है, अगर आप समर्पित करना चाहते हैं तो समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। इतना तो आप समर्पित करना ही करना है। और दीप लगा करके थोड़ा सा मीठा समर्पित कर देना है दोस्तों। मीठा तो जरूरी समर्पित करना चाहिए। इस तरह से मीठा समर्पित कर देना है। चावल समर्पित कर देना है। इस तरह से चावल खंडित नहीं होने चाहिए दोस्तों। एक दीप लगाते हुए बाबा से वहीं पर थोड़ी देर बैठना है, बाबा से अपनी बात कहनी है और यहाँ से जल अपने नैनों से, अपने कंठ से, मस्तक से लगाते हुए और बाबा को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि मात्र 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने की शिवरात्रि में से मात्र एक शिवरात्रि पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो दूसरी शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना, आपके दुखों को मेरे भोलेनाथ तुरंत दूर करते हैं। अगली शिवरात्रि आपको मालूम पड़ने लगेगा कि हाँ, मेरे दुख, कष्ट, परेशानी दूर हुए कि नहीं। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर ही जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय, जो कि विषम परिस्थिति आ गई है और आप निकल नहीं पा रहे, या कोर्ट कचहरी के कार्य हैं, या प्रशासनिक गतिविधियों में फंसे हुए हैं, तो किसके लिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले एक जल भर लेना है, तांबे का कलश भरना है। इसको अपने घर से भरना है, रसोई से, जिसमें से आप जल पीते हैं। और इसमें चाहिए दोस्तों एक बेलपत्री। कितनी चाहिए दोस्तों? एक। इस तरह से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी बेलपत्री होनी चाहिए। और आपको क्या लेना है? चंदन लेना है, लाल चंदन। इसमें चाहिए दोस्तों लाल चंदन। दीप चाहिए, चावल, मीठा। इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो करके फिर आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से, फिर अशोक सुंदरी की माता के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। इस तरह से जल समर्पित करने के पश्चात आपको सबसे पहले चंदन लगाना है, त्रिपुंड बना देना है। इस तरह से त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बना करके फिर आपको गणेश जी के स्थान पर लगा देना है चंदन, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर। इस तरह से त्रिपुंड बना देना है। एक दीप लगा लेना है। अब दोस्तों ये जो हमने बेलपत्री ली है, इस पर थोड़ा सा हम लाल चंदन लगाएंगे बीच वाली पत्ती पर। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से बीच वाली पत्ती पर हम लगाएंगे लाल चंदन। लाल चंदन लगाकर आपको क्या करना है? इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखते हुए और नंदीश्वर महादेव, नंदीश्वर भगवान का नाम लेकर के, नंदीश्वर भगवान का नाम लेकर के, और अपनी जो भी समस्या है, विकट समस्या है, परिस्थिति खराब है ज्यादा, इस तरह से अशोक सुंदरी माता को टच कराते हुए, अपनी कामना को कहते हुए महादेव को इस तरह से समर्पित कर देना है। इस तरह से समर्पित कर दीजिए और हाथ रखिए इस पर, अपनी कामना बोल दिए, जो भी समस्या है, विकट परिस्थितियां आ गई हैं, इस तरह से बोल करके, और आपको एक दीप लगा लेना है और वहीं पर थोड़ी देर बैठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, अपनी कामना को कहना है, बाबा मेरे जो भी समस्या है आपकी। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं दोस्तों, मात्र 3 शिवरात्रि आपको करना पड़ेगा। ये आपकी कैसी भी समस्या होगी, जो विवाद भी चल रहा होगा, या कोर्ट कचहरी का भी जो भी कार्य होगा, विवाद भी में घिरे हुए होंगे, वो भी मात्र 3 शिवरात्रि करने से ये सब हल हो जाएंगे। इस तरह से करने के पश्चात आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के पश्चात आपको ये बेलपत्री है, इसको अपने घर ले आना है। अपने घर ला करके कहीं पर अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर रख दीजिए, या मंदिर में रख दीजिए, या कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां इसे कोई छेड़े ना।
3 शिवरात्रि करना है ये कार्य दोस्तों। बहुत जल्द मेरे महादेव आपकी कामना को पूरा करेंगे। तो इस तरह से आपको ले आना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।